इतना अजीब मौसम बहुत कम देखने को मिलता है। अभी कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे कि बारिश से हाहाकार हो रहा है, बेमौसम की बरसात हो रही है, मानसून ने कई जगह पर दस्तक दे दी है, और आज बात कर रहे हैं उस भीषण गर्मी की जिससे हम सब दो चार हो रहे हैं। हमने कुदरत के साथ बहुत छेड़छाड़ की है और अब बदले में उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बारिश आपने देखी, ज़बरदस्त बारिश, जिससे न सिर्फ मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े बड़े शहर बेहाल हो गए, देश के कई अन्य हिस्सों में बरसात हुई जिसके बाद लोगों को लगा कि अब उन्हें गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा लगता है कि गर्मी अपनी दुगनी ताकत के साथ में आई है। और इस गर्मी से अब देश के तमाम हिस्से, ख़ासतौर पर उत्तर भारत और दिल्ली एनसीआर का जो हिस्सा है वो तो बहुत ही बुरे हालात में है इस वक्त। जिस तरह से टेम्परेचर लगातार कई जगहों पर बढ़ा हुआ है, उससे ये बात स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में इस गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। और इसके बाद में जहां आप नज़र डालेंगे, गर्मी से खुद को बचाने की कवायद करते हुए लोग दिखाई देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसा समय है जब मौसम का ये तेज़ बदलाव बहुत सारी बीमारियों के साथ भी आता है। बीमारियों की दस्तक भी इस मौसम में होती है। अपने आप को हाइड्रेट करें, यानी पानी खूब पीते रहें, कोशिश करें, धूप से बचाव करें। लेकिन हम देखते हैं कि कई लोग होते हैं जिनका काम सड़कों पर होता है, ख़ास तौर पर दोपहिया वाहन पर चलने वाले या पैदल सफ़र करने वाले लोगों के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। और ऐसी कई तस्वीरें और कई वीडियोज़ हमारे सामने आते हैं जहां पर ये लोग बेहाल दिखाई पड़ते हैं। दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों की बात करें तो दिल्ली समेत आसपास के जितने भी इलाके हैं, चाहे वो सीमावर्ती हरियाणा के गुड़गांव, सोनीपत या अन्य क्षेत्र हों, फरीदाबाद का क्षेत्र हो, या उत्तर प्रदेश के हम गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद की बात करें, इन सभी जगहों पर गर्मी के ठीक वैसे ही हालात हैं। नोएडा में इस समय 42 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है और लगभग ऐसा ही दिल्ली में है। लखनऊ के भी यही हाल है, 41 डिग्री के आसपास ये दर्ज किया गया है। जयपुर, चंडीगढ़, हालांकि लोगों का ये कहना जब आप बात करते हैं तो कि 42 डिग्री से बहुत ज़्यादा हम इस तापमान को महसूस कर रहे हैं। तो महसूस करने वाली गर्मी जो है वो कई जगहों पर बहुत ज़्यादा है। और आप देख रहे हैं बुधवार के मुकाबले दिल्ली में गुरुवार को तापमान जो है वो ज़्यादा दिखाई पड़ता है। आइए कुछ और शहरों की बात करते हैं एक एक करके, जैसे प्रयागराज में गर्मी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। हीट वेव को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। सरकारी हॉस्पिटल में हीट वेव को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं उसका जायज़ा लिया हमारी सहयोगी अनम फातिमा ने, और साथ ही AIC SK चौधरी से उन्होंने बातचीत भी की है। उत्तर प्रदेश लगातार सबसे गर्म प्रदेशों की सूची में सबसे ऊपर रहा है। अगर हम बात करें प्रयागराज की, तो प्रयागराज भी शहरों में सबसे गर्म चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आने लगती हैं जैसे जैसे तापमान बढ़ता है। ख़ास तौर पे कई तरीके की बीमारियां होने लगती हैं हीट वेव की तरफ से। और हम बात करें, अभी भी जो है वो येलो अलर्ट जारी किया गया है उत्तर प्रदेश में कुछ शहरों के लिए। इस वक्त मैं कॉलविन हॉस्पिटल में हूँ और हमारे साथ SIC SK चौधरी हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से तैयारियाँ हॉस्पिटल में करी गई हैं। देखिए, हीट वेव की दृष्टि से शासन से जो भी दिशा निर्देश हमको प्राप्त हुए थे, उसके क्रम में हमने एक ये अलग 25 बेड का हीट स्ट्रोक वार्ड अपने वहाँ बना के तैयार रखा हुआ है। और इसमें हमारे पास जो है कोल्ड रूम भी हैं जिसमें AC लगे हैं, वार्डों में पर्याप्त मात्रा में कूलर हैं, एग्जॉस्ट फैन लगे हैं, और सभी तरह की जितनी भी थर्मामीटर है, आइस पैक्स हैं, स्प्रे बॉटल है, सभी तरह की मेडिसिन्स, लॉजिस्टिक्स, वो सारी अवेलेबल हैं। मैंने एक डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ तैयार कर ली है जिसमें फिजिशियन है, एनेस्थेटिस्ट है और बाल रोग विशेषज्ञ है, पल्मोलॉजिस्ट हैं। और इन सभी को हमने आदेश भी कर दिया है इमरजेंसी में, क्योंकि इनिशियली मरीज अगर आएगा तो इमरजेंसी में आएगा, तो इमरजेंसी में भी मैंने व्यवस्था कर रखी है कोल्ड रूम की। ये वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज। मैंने शुरुआत में भी ये बात कही, क्योंकि ये जो मौसम है, मौसम की मार तो है, गर्मी है, कोई बाहर नहीं निकलना चाहता, लेकिन इसके बावजूद मजबूरी होती है, लोगों को काम करने के लिए बाहर निकलना पड़ता है।
और ऐसे में जब हीट वेव की या लू की चपेट में आप आते हैं तो बड़ी दिक्कतें होती हैं और इसके मामले अचानक से बढ़ जाते हैं। दो चीज़ें देखिए, आप कुछ दिनों पहले अगर खबरों के लिहाज से हम ही आपके सामने जब खबरें रखते हैं तो आप देखिए कितना तेज़ परिवर्तन आया। सबसे पहले हमने बारिश की बात की, फिर आपने देखा कोरोना के जो मामले हैं उन्होंने जिस तरह सिर उठाना शुरू किया वो एक चिंता का विषय बना, और अब गर्मी अपना विकराल रूप दिखा रही है। आपने जो प्रयागराज की तैयारियां देखी, अनम फातिमा बात कर रही थी SIC के चौधरी से, तो उन्होंने बताया कि किस तरह से अस्पताल को अलर्ट पर रखा गया है क्योंकि हीट वेव के मामले बढ़ सकते हैं। इसी तरह से ये सिर्फ बात प्रयागराज की नहीं है, आप उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर में जाएंगे या देश के किसी शहर में जाएं तो आपको ये ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश या दिल्ली NCR उत्तर भारत की बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि अन्य जगहों पर जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश के जो कुछ क्षेत्र हैं, ख़ास तौर पर भोपाल या उससे नीचे के जो हिस्से हैं, वहाँ पर आपको गर्मी का ये प्रकोप देखने को नहीं मिलता, इतनी भीषण गर्मी देखने को नहीं मिलती जैसा एहसास आपको दिल्ली NCR या उत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों में होता है। लेकिन आप जैसे ही मध्य प्रदेश के ग्वालियर वाले हिस्से से और ऊपर की तरफ आना शुरू करते हैं और फिर राजस्थान, पंजाब या हम कई अन्य क्षेत्रों की बात करें, हरियाणा है, इनको हम जानते हैं कि यहाँ पर गर्मी जो है उससे लोग बेहाल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए कुछ हद तक जब मैं अलग अलग राज्यों की बात करता हूं तो उत्तराखंड की बात आती है, लेकिन उत्तराखंड में भी जो ज़मीनी इलाके होते हैं, आप पहाड़ों के बारे में सोचते हैं, आपको लगता होगा कि वहाँ पे ठंडा मौसम होगा। मेरे सहयोगी अभिषेक जो हैं वो देहरादून से मेरे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, ख़ास तौर पर तराई वाले इलाके हैं, वो मैंने देखा कि पहाड़ों में चाहे आप किसी भी जगह पर चले जाएँ, वो सारे इलाके जो हैं वो लगभग वैसे ही रहते हैं जैसे उत्तर भारत के तमाम इलाके हों। इस समय गर्मी की क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए मैदानी इलाके ही नहीं, इस समय अगर पिछले 48 घंटों की अगर मैं बात करूं तो जो पर्वतीय क्षेत्र भी हैं वहां पर भी तापमान लगातार बढ़ा हुआ है, गर्मी का प्रकोप जारी है। और ये पहाड़ की स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अगर मैदानों की हम बात कर ले तो तापमान करीब आज के तापमान की बात करें तो 38 से 39 डिग्री तक यहाँ पर तापमान मैदानी जिलों का रहा है। वहीं जो पर्वतीय क्षेत्र है उनका भी तापमान ज्यादा कम नहीं रहा, केवल 1 या 2 डिग्री की गिरावट जो है पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिली है। लगातार गर्मी बढ़ रही है और मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि अगले 2-3 दिन यह ऐसा ही मौसम शुष्क रहेगा पूरे उत्तराखंड में। भले ही पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं, जो 3000 से मीटर जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन उससे जो निचला इलाका है वहां पर लगातार गर्मी का प्रकोप जारी है। और एहतियातन लगातार जो डॉक्टर्स हैं या फिर मौसम विभाग हैं वो लोगों से अपील कर रहे हैं, क्योंकि दोपहर के समय करीब 12-1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच का जो समय है, तेजी से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। घर से निकलना लोगों का मुश्किल हो रहा है, लेकिन कामकाज जो लोग हैं जो काम करते हैं बाहर, उनको मजबूरन निकलना पड़ता है। फिर भी एहतियातन ये कहा जा रहा है कि अति आवश्यक अगर है तो ही अपने घरों से बाहर निकलें, क्योंकि गर्मी जैसे गर्म हवाएं चल रही हैं, करीब आज 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर की रफ्तार से गर्म हवाएं चली हैं। तो अगर इस तरह से गर्म हवाओं के संपर्क में कोई आता है तो वो उसकी तबीयत ये एक बड़ा फर्क होता है। ये अभिषेक आपने जो बात कही ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं ये जानना भी चाह रहा था आपसे, क्योंकि दिल्ली NCR या इसके आसपास के क्षेत्र जहां पर हम लोग हैं हम उसको महसूस भी करते हैं, और या आप कहीं जाएं जैसे उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या अन्य जगहों पर, तो शाम होने के बाद कुछ राहत होती है, क्योंकि शाम को हवा आपको वैसी गर्म महसूस नहीं होती जैसी दिल्ली NCR में होती है। दिल्ली NCR में क्या दिन और क्या रात, ये सब एक जैसा चलता है, इतनी भयानक गर्मी महसूस होती है। उत्तराखंड में अभी कैसी स्थिति है? क्या शाम को भी गर्म हवाओं की चपेट में लोग आते हैं? बिल्कुल, देखिए मैदानी इलाकों की अगर मैं बात करूं तो पिछले 24 घंटों में तो ये ऐसा ही मौसम है। भले ही शाम ढल जाती है, लेकिन हवा का नामो निशान नहीं है। पसीने से आदमी जो है लथपथ है और गर्मी लगातार जो है हो रही है। हवा भी अगर चल रही है तो वो भी गर्म महसूस दे रही है। तो ऐसा आलम है मैदानी इलाकों का। हाँ, ये जरूर है कि अगर देहरादून से ऊपरी इलाके की हम बात करें तो वहां थोड़ी राहत होगी। अभिषेक, मैं आऊंगा, देखिए आपसे बात करना, और मेरे साथ रईस भी मौजूद है, रईस अहमद मेरे सहयोगी, और ये आप दोनों से मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि देखिए जहां सब उम्मीद से जाते हैं सबसे ठंडी जो जगह है वहां पर टेम्परेचर आपको बता देता है। हालांकि जो अभी दिल्ली NCR के हालात हैं वहां से कुछ बेहतर स्थिति वहां की हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर गर्मी का क्या हाल है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली वाले इस समय क्या कुछ झेल रहे हैं। रईस, क्या वहां पर किस तरह का मौसम है और टेम्परेचर में कितनी बढ़ोतरी देख रहे हैं? अभी आप 2 दिन पहले तो स्वेटर पहन के खड़े थे। जी हाँ, बिल्कुल, कश्मीर के मौसम का कोई भरोसा नहीं है। यहाँ पे अभी आप देखिए कि अच्छी खासी गर्मी हो रखी है, और
साथ ही साथ बादल भी हमारे पीछे आप देख रहे हैं। जहाँ दिन में तापमान जो है उसमें इजाफा होता है, वही रात को जो है वो ठंड होती है। तो कहीं ना कहीं ये मौसम जो है मॉडरेट क्लाइमेट है। शायद यही वजह है कि ये इस चीज को जो है इस जगह को खास बनाती है, क्योंकि मॉडरेट क्लाइमेट जब भी इस तरह का होता है तो उससे जो है ज्यादातर यहाँ पे लोग जो है वो चाहते हैं कि वो इस जगह का रुख करें। तो लगातार जिस तरह से हम अभी आपको दिखा रहे हैं, हमारे पीछे आप जंगल देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है मौसम खुशगवार हो रखा है। कश्मीरी जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ का रुख कर रहे हैं। हालांकि अभी यहाँ पे जो है टूरिस्ट भी धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं, जो कि अच्छे संकेत है। और कुल मिला के अगर हम देखें तो एक ब्रीज चल रही है, आप बिल्कुल देख रहे हैं कि मेरे कपड़ों पे भी महसूस हो रही है। एक ब्रीज है जो चेहरे से लग रही है, तो अच्छा फील होता है। एक कोल्ड ब्रीज है और इसके साथ साथ तापमान जो है वो 30-32 डिग्री के आसपास है। तो उसमें भी जो है लोग जो है वो काफी एंजॉय कर रहे हैं। और हमने यहाँ पे देखा है कि धीरे धीरे अब यहाँ पे भी जो गर्मी है वो बढ़ रही है। कुछ दिन पहले जहाँ सर्दी का आलम था, हमने भी स्वेटर लगाई थी। और जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे काफी जो है वो दिक्कतें सामने आ रही थी, काफी दिक्कतें पेश आ रही थी, क्योंकि हमने देखा है कि उस मौसलाधार बारिश जब भी होती है तो उसके बाद जो है पहाड़ी इलाकों में चैलेंजेस पैदा होते हैं। मड स्लाइड, लैंड स्लाइड, फ्लश फ्लड जो है वो आने का खतरा रहता है। लेकिन अभी जब मौसम खुशगवार हुआ है तो ऐसे में लोग जो है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। और जो लोग हैं वो सैरो तफरी के लिए बाहर निकल रहे हैं घरों से, वो दरिया के किनारे बैठ रहे हैं, क्योंकि अभी क्लाइमेट जो है वो मॉडरेट है। तापमान जो है वो 32 डिग्री के आसपास है और क्लाउड्स जो है वो थोड़े से बने हुए हैं। और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जब भी यहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है तो उसके बाद जो है यहाँ पे बारिशें होती है। जैसे हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि ये यहाँ से टूरिस्ट जा रहे हैं, जो कि काफी यहाँ से एंजॉय कर रहे हैं। मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, मतलब ये वो समय है जब सैलानी जो हैं उनकी तादाद थोड़ी बढ़ती होगी। हालांकि अगर हम जम्मू कश्मीर की भी बात करें तो यहाँ पर आप जब जम्मू के क्षेत्र में या घाटी के क्षेत्र में जाते हैं तो जो मैदानी इलाकों की बात अभी आपको अभिषेक बता रहे थे उत्तराखंड से, वही लगभग हालात जो हैं मैदानी इलाकों में इधर भी होंगे, उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे बुरा हाल, अगर, क्योंकि मैं उसको विटनेस भी कर रहा हूँ, मैं खुद यहाँ पर हूँ, इसी तरह मेरे सहयोगी आदित्य द्विवेदी, खैर मैं तो स्टूडियो में खड़ा हूँ, आदित्य इस समय बाहर हैं, वो और ज़्यादा महसूस कर पा रहे होंगे कि किस तरह के हालात हैं। कुछ तैयारियों का जिक्र जो है अभिषेक कर रहे थे। निश्चित तौर पर दिल्ली एनसीआर में भी इस तरह की तैयारियां स्वास्थ्य विभाग ने की होगी। तो आदित्य, क्या हाल है यहाँ गर्मी के, और अभी क्या आने वाले दिनों में स्थितियां रहने वाली है, कुछ निजात मिलेगी? देखिए प्रवीण जी, अभी हाल तो बेहाल है। मैं जब दोपहर में रिपोर्टिंग करता हूँ तो मालूम पड़ता है कि सर का पसीना एड़ियों तक कैसे पहुंचता है और कितनी ज्यादा एक तरह से घातक गर्मी है ये। इसमें अपना बचाव भी करना है, अपना काम भी करना है। तो ऐसे में डॉक्टर जो सलाह दे रहे हैं उसको भी मानना है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर कोई हीट स्ट्रोक का मरीज ज्यादा पहुंचेगा तो अस्पतालों में उसकी व्यवस्था की गई है। स्पेशली सभी अस्पतालों में 2-2 या 4-4 वार्ड सुरक्षित रख लिए गए हैं कि अगर कोई लू से या हीट स्ट्रोक का मरीज पहुंचता है तो उसको समुचित और सही इलाज समय से मिल सके। इसके अलावा जो मौसम विभाग ने बोला हुआ है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ पर अलर्ट जारी किया है, येलो अलर्ट जारी हुआ है। 19 जिलों में उत्तर प्रदेश में है, 18 जिलों में हरियाणा में है। राजस्थान में भी तापमान जो है 44-45 को क्रॉस कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश के झांसी में 44 डिग्री टेम्परेचर को क्रॉस कर गया। कमोबेश दिल्ली का भी यही असर था। दिल्ली में भी आज की जो गर्मी थी अब तक की सबसे ज्यादा गर्म दिन रहा है आज का ये। और इसमें बचाव बेहद जरूरी है। आप अपना मूवमेंट भी करिए, जरूरी काम है तो वो भी करना होगा, लेकिन सावधानी के साथ करना होगा। जी प्रवीण, मैं ये भी देखता हूं आदित्य, आप थोड़ा इस पर और जानकारी हमें दे सकते हैं कि हम जब भी टेम्परेचर देखते तो 41-42 ऐसा दिखाए, लेकिन महसूस करने वाला टेम्परेचर तो ऐसा लगता है अरे 41-42 कहाँ है, तो कहाँ चला गया होगा, अंदाजा बिल्कुल अलग। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप स्टूडियो में बैठे हैं, उसके बाद अगर ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है आते जाते आप भी मौसम को बखूबी समझ रहे हैं। जब आप फील्ड में 5 से 6 घंटे रहे तो समझ में आता है। भले ही मौसम विभाग कहे कि आज दिल्ली का तापमान 42 डिग्री था या 43 था, लेकिन समझ में ये आता है कि 47 या 48 था, क्योंकि इतने तेज थपेड़े हैं। वो तो अच्छी बात है कि हवा 10 किलोमीटर की मैक्सिमम रफ्तार है, बहुत तेज नहीं चल रही, वरना ये लू का रूप ले लेगी और ऐसे में फिर हीट स्ट्रोक बढ़ जाते हैं, तो उनसे भी बचाव करना होगा। तो जो तापमान बाहर का है, हवा बिल्कुल शांत है, तो ऐसे में गर्मी का असर और ज्यादा होता है। सुबह दोपहर मालूम होती है और शाम तक ये लगता है अभी भी दोपहर ही बनी हुई है। तो गर्मी का आलम ये आने वाले 2-4-5 दिनों तक और रहने वाला है, क्योंकि 11 के बाद उत्तर प्रदेश में भी मौसम के आने की बात कही है कि 11-12 के बाद पहुंचेगा। कमोबेश दिल्ली में भी इसी तरह से तापमान के मौसम के आने की बात कही जा रही। वैसे दिल्ली की अगर हम बात करें 27 जून तक यहाँ मानसून आता है, लेकिन इस बार
20 जून तक मानसून या 19 जून तक मानसून आ जाएगा। उससे पहले बारिश होगी, तेज हवाएं चलेंगी, जिससे थोड़ा सा राहत मिलेगी, लेकिन वो भी 12-13 तारीख के बाद ही राहत मिलने की हाँ, उम्मीद अभी है। अभी थोड़ी बहुत। देखिए हम हफ्ता भर भी नहीं हुआ जब बारिश पर बात कर रहे थे। हमारा विषय बिल्कुल अलग था कि मौसम सुहाना हो गया, सड़कों के क्या हालात हो गए हैं और इससे क्या परेशानियां होंगी, और अभी हम देख रहे हैं कि एकदम से माहौल बदल गया। और आदित्य, मुझे याद है आप ही बता रहे थे कि अब मॉनसून जो है वो जल्दी आ गया, तो दिल्ली में भी और जल्दी आएगा, लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई थी। अभिषेक, आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि हम ये भी जानते हैं कि जैसे ही गर्मी का मौसम आता है तो पहाड़, जैसे अभी रईस अहमद बता रहे थे कि यहाँ सैलानी उनके पीछे हम देख भी पा रहे थे, काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रहे थे। और हम ये भी जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर से बड़ी तादाद में लोग जो हैं मसूरी या अन्य क्षेत्रों में नैनीताल की तरफ दौड़ लगाना शुरू करते हैं। तो क्या अभी ऐसी कोई स्थिति है या वहाँ भी अभी ऐसा मौसम नहीं हो रहा है कि सैलानियों को बहुत आकर्षित कर पाए? जी बिल्कुल, स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है, क्योंकि अगर मैंने आपको बताया कि अगर हम देहरादून से ऊपर के इलाके में अगर जाएं, मैदानी इलाके अगर छोड़ दें तो थोड़ी राहत जरूर है। मैदानी इलाकों में भले ही गर्म काफी महसूस दे रहा है, लेकिन सैलानी लगातार, क्योंकि स्कूलों की छुट्टियां भी हो गई हैं, अब स्कूल खुलने में भी वक्त है, तो जैसे जैसे समय बीत रहा है, सैलानियों की जो संख्या है वो भी लगातार बढ़ रही है। और वीकेंड में तो बहुत ज्यादा जो सैलानी है बड़ी संख्या में उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, खासतौर पर जो नैनीताल के आसपास का क्षेत्र है, क्योंकि वो क्षेत्र ऐसा है कि मौसम कैसा भी हो, रात में वहाँ इतनी ठंड हो जाती है। अभी अगर हम 4-5 दिन पहले की हम बात कर लें तो नैनीताल के आसपास के लोगों ने स्वेटर जर्सी तक वहाँ पर निकल गई थी, इतनी ठंड वहाँ पर होती है। तो लगातार जो पर्यटक हैं वो बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। आज की भी अगर हम बात करें तो जो कैची धाम नैनीताल का एक प्रसिद्ध धाम है, वहाँ पर जो है लंबा जाम लगा हुआ है, लोग बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा मसूरी लोग बहुत अच्छी संख्या में पहुंचे, और चारधाम यात्रा तो चल ही रही है। लेकिन यही जो, क्योंकि पर्यटक जब यहाँ पहुंचता है मैदानी इलाकों से होते हुए आता है, तो बस यही एहतियात पर्यटकों को रखनी है। हम भी लगातार लोगों से बार बार अपने चैनल के माध्यम से अपील करते हैं लोगों से कि जब उत्तराखंड में आए तो कम से कम गर्म कपड़े अपने साथ रखें, क्योंकि मैदानों का हाल अलग होता है और ऊपर का हाल अलग होता है। ऐसे में थोड़ी सी भी लापरवाही आपके स्वास्थ्य को जरूर खराब कर सकती है, तो एहतियात बरते। और लगातार डॉक्टर, मौसम विभाग, सरकार लोगों से अपील करता है, प्रशासन लगातार अपील करता है, तो कम से कम अपने जो सगे संबंधी हैं उनका ख्याल रखने के लिए जो एडवाइजरी है उसका जरूर पालन करें। जी अच्छा, मैं एक बात कह सकता हूं अभी दावे से, अभिषेक और रईस, आप दोनों जितना कंफर्ट होंगे ना, आदित्य बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बाहर से अंदर आया हूं, तो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूं। उनकी हालत भी अगर आप लोग देख पा रहे हो तो पसीने में तरबतर हैं। आदित्य, मैं उम्मीद करता हूं कि आप पूरा ध्यान रख रहे होंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मौसम विभाग क्या कह रहा है आने वाले दिनों को लेकर? ये मौसम अभी कितने दिनों तक गड़बड़ रहेगा? मानसून के बारे में हालांकि आपने एक अंदाज़ा दिया है, किस तरह का मानसून दिल्ली में रह सकता है? और क्या अभी ये जो हीट वेव का, या नौ तपा हम कहते थे, हालांकि वो समय तो बीत गया तारीखों के हिसाब से, लेकिन ऐसा लगता है वो फेज़ अभी चल रहा है और ये फेज़ कुछ दिन चलेगा, उसके बाद शायद राहत मिल पाए। बिल्कुल प्रवीण जी, देखिए दिल्ली और आसपास मैदानी क्षेत्र हम बोले, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, इन सबको जोड़ लेते हैं, मध्य प्रदेश को भी ले लेते हैं, तो इन सब में अभी राहत नहीं मिलने वाली है। हल्के फुल्के, जब बहुत भीषण गर्मी होगी तो उसके रिवर्ट में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होगी, लेकिन वो और ज्यादा बेचैन कर जाएगी। कुल मिलाकर के 20 तारीख के आसपास ही मानसून आएगा, क्योंकि केरल में मानसून 8 दिन पहले आ गया था। मैदानी क्षेत्रों में मानसून 20 के बजाय 27 तारीख को, 27-28 तक अब आने लगा है, 27 जून तक। तो इसलिए इस बार थोड़ा सा पहले आ जाएगा, 20-21 से 19 ऐसा हो सकता है मानसून आ जाए। इसको लेकर के अभी मौसम विभाग ने कोई भविष्यवाणी या घोषणा नहीं की हुई है, लेकिन हाँ इतना जरूर कहा है कि जो भीषण गर्मी है ये भी 3-4 दिन लगातार रहेगी, उसके बाद थोड़ी सी राहत मिलेगी, फिर गर्मी रहेगी। तो कुल मिलाकर के 20 जून तक हमें इस गर्मी का सामना कमोबेश 45, 46, 44, 43 जो भी टेम्परेचर रहे, तापमान रहे, लेकिन इसका सामना करना पड़ेगा। भले ही वो 42 बताएं, लेकिन वो 45-46 ही समझ में आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में तो क्या सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सब गर्मी, नवंबर तक आप जो है गर्मी झेलते रहते हैं। ख़ास तौर पर सितंबर अक्टूबर में और भयानक गर्मी होती, तो बहुत राहत तो गर्मी से कभी नहीं मिलती, लेकिन जिस किस्म की गर्मी अभी महसूस हो रही है ये सचमुच में बहुत परेशान करने वाली है। ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्हें बाहर निकल कर काम करना है, टू व्हीलर से जो चल रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जो चल रहे हैं, जो दुकानें लगाते हैं बाहर, और ऐसी बड़ी तादाद होती है। दिल्ली की सड़कें जो हैं लोगों से अटी पड़ी रहती हैं हमेशा। तो रईस मेरे साथ शायद जुड़ गए हैं। रईस, आप बता रहे थे कि मैदानी इलाकों का क्या हाल है जम्मू में?
जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैदानी इलाकों में गर्मी जो है वो लगातार बढ़ रही है, और यही वजह है कि लगातार हम देख रहे हैं कि जो मैदानी इलाकों के लोग हैं वो पहाड़ी एरिया की ओर जो है वो रुख कर रहे हैं, चाहे वो गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो, पहलगाम हो। आज हमने देखा है कि ईद के बाद जो है पहलगाम में काफी रश देखने को मिल रहा है। लोकल लोग जो है वो बड़ी तादाद में पहलगाम का रुख कर रहे हैं। हमने देखा है कि यहाँ पे गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम में अच्छा खासा रश जो है वो देखने को मिल रहा है। श्रीनगर में भी ठीक ठाक रश जो है वो देखने को मिल रहा है। साफ बता दें कि जिस तरह से अभी हालात बने हुए हैं, जिस तरह का अभी मौसम है पूरे जहां, अगर हम पूरे देश की बात करें तो गर्मी की लहर है। वहीं जो ये हिल स्टेशन है, चाहे आप नैनीताल की बात करें, देहरादून की बात करें, या फिर जम्मू कश्मीर की बात करें, खासतौर पर कश्मीर वैली की बात करें, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है, जो तापमान है वो मॉडरेट रहता है, और यही चीज इस कश्मीर घाटी को खास बनाता है। और इस मौसम में सबसे ज्यादा सैलानी जो है, जो पर्यटक है, वो इस जगह का रुख करते हैं, क्योंकि बाहर ज्यादा गर्मी होती है और यहाँ क्लाइमेट जो है वो मॉडरेट है। अभी धीरे धीरे तापमान जो है वो फिर से कम हो रहा है। रात को जो तापमान है वो 20 डिग्री के आसपास होता है, और वहीं अगर हम दिन का देखें तो लगभग 32 से 35 डिग्री के आसपास जो है तापमान यहाँ पे रिकॉर्ड किया जा रहा है। वैसे जो महकमा मौसमियात है उन्होंने पेशन गोई की है कि आने वाले चंद दिनों में मौसम जो है वो इसी तरह रहेगा। फिलहाल किसी बड़ी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। तो जो हीट वेव है, जो यहाँ पे गर्मी बढ़ रही है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में और टेम्परेचर में इजाफा देखने को मिल सकता है। और वही जो पहाड़ी एरियाज है, पहाड़ी इलाके जो है, वहाँ पे कहीं कहीं मकामात पे जो है वो बारिशें भी हो सकती है। तो ऐसे में जो महकमा मौसमियात है उन्होंने लोगों को कहा है कि, पहाड़ी लोगों को खासकर कहा है कि वो सतर्क रहे, और वही जो प्लेन्स के लोग हैं उन्हें कहा गया है कि गर्मी में इजाफा हो सकता है, जिससे गॉट इट। तो स्ट्रोक मैं आने का खतरा है। रईस और अहमद और अभिषेक आपको बता रहे थे कि देखिए, एक गर्मी के दौरान एक और तस्वीर होती है, पर्यटकों की तादाद बढ़ती है पहाड़ी इलाकों में, चाहे वो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके हों, दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए बड़े फेवरेट रहते हैं, नज़दीक होते हैं, तो वहाँ बड़ी तादाद में सैलानी पहुँचते हैं। मसूरी है, नैनीताल है, भीमताल है, ऐसी बहुत सारी जगह हैं, लोग पिथौरागढ़ तक अब जाने लगे हैं। तो ये है एक तस्वीर। और हम देख रहे हैं अभी भी, जब पहलगाम से सीधे रईस अहमद आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, पहलगाम जहां पर ऐसा लग रहा था कि सैलानी नहीं जाएंगे, वहां देखिए अब सैलानियों की कितनी बड़ी तादाद देखने को मिल रही है। पूरे ख़ास तौर पर कश्मीर का जो घाटी का क्षेत्र है वहां पर बड़ी तादाद में सैलानी पहुंच रहे हैं। लेकिन दिल्ली के हाल बयां करने के लिए आप बस आदित्य द्विवेदी को थोड़ी देर देखते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा दिल्ली के हाल इस वक्त क्या चल रहे हैं, बेहाल है। अच्छा आदित्य, चलते चलते मैं जानता हूँ कि बड़ा ये खड़ा होना बड़ा मुश्किल होता है दिल्ली की ऐसी गर्मी में। मुझे ये बताएं कि हम देखते हैं गर्मी के दौरान कुछ इंतजामात भी किए जाते हैं। हम देखते हैं वाटर कैनन का इस्तेमाल हालांकि वो प्रदूषण के लिए भी किया जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ कूलिंग के लिए कुछ टेंट लगा देना, कुछ और व्यवस्थाएं कर दे, ऐसे कोई इंतजामात आप देखते हैं? देखिए, इस तरह का कोई अभी इंतजाम दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं किया गया, लेकिन हाँ, अस्पतालों को जरूर वहाँ पर 2 बेड 4 बेड अलर्ट मोड पर रख दिए गए हैं कि यदि कोई किसी तरह का हीट स्ट्रोक का मरीज आता है या लू लगती है तो उसको वहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसको आइस ट्रीटमेंट दिया जाए। स्पेशली कुछ बेड बनाए गए हैं, राम मनोहर लोहिया में 4 बेड बनाए गए हैं इस तरह के, कि उसको अगर कोई लू लगी हुई है और उसका इलाज होना है तो उसको आइस बेड में रखा जाएगा। इसी के साथ जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं, उन्होंने पानी बांटने का काम किया है, ठंडा पानी बांटने का काम कर रहे हैं लगातार यहाँ पर। इस तरह के तो इंतजाम सामाजिक संस्थाओं ने किए हुए हैं। लोग भी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं। तो चूंकि गर्मी भी बहुत है, उससे उनको राहत भी मिलती है। लेकिन हाँ, सरकार की तरफ से अस्पतालों में इंतजाम किए गए हैं, सामाजिक संस्थाएं ठंडा पानी बांटने का काम कर रही हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य। पानी ज़रूर पीजिएगा आप, और मैं उम्मीद करता हूं, और दिल्ली की तो सर्दी भी बुरी, दिल्ली की गर्मी और बुरी, क्योंकि लंबा समय चलती है। लेकिन कुछ राहत की तस्वीरें आपने देखी जो रईस अहमद के पीछे आपको देखने को मिल रही हैं। दोनों तरीके से पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके बाद में आपने देखा सैलानियों का कॉन्फिडेंस तो बढ़ा ही है, मौसम भी कुछ साथ दे रहा है तो तादाद बढ़ी है यहाँ पर। अभिषेक भी कुछ ऐसा ही बता रहे हैं मसूरी नैनीताल के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक आपका, रईस आपका, और आदित्य आपका बहुत बहुत धन्यवाद लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ, खबरें जारी हैं।